हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिख सकती है? क्या आप सच में अमीर बन सकते हैं सिर्फ अपने विचारों को बदलकर? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपना सोच सही कर ले तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग करते हैं, आपको सोने नहीं देते, तो आप तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला भी मिलेगा जिससे आप भी अपनी सफलता की राह बना सकते हैं। नंबर 1, किताब का परिचय। 1937 में प्रकाशित हुई थिंक एंड ग्रो रिच एक सेल्फ हेल्प क्लासिक है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने के बारे में है। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से भी ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जैसा कि हम इस किताब की टाइटल में देखते हैं, ये किताब आपकी इनकम को कैसे बढ़ाए और अमीर कैसे बने, इस बारे में नहीं है। इस किताब में ऑथर की फिलॉसफी हमें मदद कर सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? इसके लिए लेखक हाईलाइट करते हैं कि कभी हार मत मानो। हार नहीं मानना, हेल्प ले, नए कनेक्शंस बनाएं, नए तरीके अपनाएं अपनी नौकरी खोजने के स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए और रिसोर्सेज की मदद ले। नए लोगों को खोजिए जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने इन सभी की सफलता के पीछे छिपे 13 प्रिंसिपल्स को इस किताब में बताया है, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 2, सबसे जरूरी 5 प्रिंसिपल्स। 1, इच्छा। हर सफलता की शुरुआत होती है बर्निंग डिजायर से, यानी वो तगड़ी इच्छा जो आपको रुकने न दे। अगर आपकी इच्छा मजबूत नहीं है, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अगर एम्प्लॉय या फ्रीलांसर है, तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल से मिलते हैं, तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वो 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अंततः सफलता हासिल की। आपको भी अपने सपनों को पाने की अग्नि अपने अंदर जलानी होगी। 2, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप सफल होंगे। जब आप अपने दिमाग में इस विश्वास को स्थापित करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है, और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें, तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। टिप: हर दिन अपने सपनों को एक पेपर पर लिखें और खुद को विश्वास दिलाएं कि ये जरूर पूरे होंगे। 3, स्वसुझाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज अपने सपनों को खुद से कहते हैं, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, और वैसे ही मौके आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। एक्सरसाइज: हर दिन सुबह और रात को एक एफर्मेशन दोहराएं। मैं अमीर बनने के लायक हूं। मैं सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। 4, संगठित योजना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको सही प्लानिंग भी करनी होगी। अगर आपके पास कोई बड़ा गोल है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन उस पर काम करें। बिना प्लानिंग के कोई भी लक्ष्य अधूरा रह जाता है।
अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज की लिस्ट बनाएं जो आपको इंस्पायर भी करें और आपके टैलेंट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। 5. दृढ़ता। आप कभी असफल तब तक नहीं होते जब तक आप हार नहीं मानते। सफल लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स ने KFC का आइडिया 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। तो याद रखें, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। नंबर 3, किताब का मुख्य संदेश। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आप अपनी तकदीर के मालिक खुद हैं। आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर आप सोच सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। नंबर 4, एक्शन प्लान। अब बारी है एक्शन लेने की। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्पररी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें, एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। एक लक्ष्य तय करें। डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए और उसे लिख लें। 2 दैनिक अफर्मेशंस करें। हर दिन अपने सपने खुद से बोलें। 3 काम शुरू करें और कभी हार मत माने। जब आपका मन शंकित और डरता है तो 6 एथ सेंस कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में रिलेट करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6 अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी विल पावर का उपयोग करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये कंट्रोल और डिपेंड पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। ये किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, संगठित योजना के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करती है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ ये किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। ये बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सकें। कमेंट करके बताएं इस किताब का आपका सबसे फेवरेट लेसन कौन सा है, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।